आईआईटी मद्रास में अग्निशोध रिसर्च सेल का उद्घाटन हुआ। सेना को उन्नत तकनीक के लिए अग्निशोध अहम है। रक्षा तकनीक में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलेगा। अग्निशोध, सर। लेकिन ये कई एक्सपेरिमेंट्स, जनरल सिन्हा, इसको लेकर भी बात होती है कि कई एक्सपेरिमेंट्स जो इधर किए जा रहे हैं, जो इसके पहले नहीं हुए कभी। एक्सपेरिमेंट्स दो धारी तलवार होते हैं, कई बार आपको आगे ले जाते हैं और कई उसमें रिस्क भी रहते हैं। यहाँ सब कुछ उन रिस्क को भी कंसिडर किया गया है। देखिए, ये हमारा जो प्रोजेक्ट है, ये पायलट प्रोजेक्ट है, इसके पहले पायलट प्रोजेक्ट बहुत हमें दिया नेवी। ये आईआईटी दिल्ली के अंदर में नेवी का एक सेल होता था, इसी तरह का सेल। और आज देखिए नेवी कहाँ पहुंच गई। हमने अपना एयरक्राफ्ट कैरियर बना दिया। आज के दिन में सारी नेवी, और ये एक तरह की सेम है आईआईटी मद्रास के साथ ये हो रही है। इसमें केवल एआई नहीं है, इसमें ड्रोन ही नहीं है, इसके अंदर क्लाउड कंप्यूटिंग है, रोबोटिक है, एवरीथिंग। एंड देखिए जो अग्निवीर आया था ना, अग्निवीर यही कॉन्सेप्ट से है, बिकॉज आपकी टेक्नोलॉजी इज शिफ्टिंग विद इन 4 years टाइम। आपको यही चीजें चाहिए। अब ऐसा नहीं कि ये जो बच्चे देख रहे हैं आप, दे विल चेंज विल कम विद इन 3 years टाइम। तो हमें उसको पकड़ना है। ये बात जो समझाई जा रही है वॉर वेटरन्स यहाँ जो समझा रहे हैं, पहले जो कोई बदलाव होता था वो सालों में होता था, सैकड़ों साल में होता था। अब जिस दौर में हम हैं वहाँ चेंजेस बहुत जल्दी हो रहे हैं, तो आपको बहुत जल्दी अडॉप्ट करके खुद को उस हिसाब से तैयार करना पड़ेगा। और इसीलिए भारत की तैयारी आप देख रहे हैं। ट्रंप की धमकी के बीच भारतीय सेना का तंज देखिए जरा। अमेरिका को याद दिलाया 1971 का इतिहास। अमेरिकी मदद के बावजूद हारा था पाकिस्तान। 1971 में अमेरिका के 17,500 करोड़ के हथियार पाकिस्तान को मिले थे। भारत ने याद दिलाया है कि पाकिस्तान को तो तुम हमेशा से पालते रहे हो, लेकिन हमारा वजूद इसके बावजूद है। सर, ये भारत ने क्या बताने की कोशिश की है? थोड़ा सटल तरीके से। कभी कोई बताना चाहिए कि भाई साहब पहले आपका रिकॉर्ड ये रहा। अच्छा, हमें मत समझिए, इसी को कहते हैं भिगा के मारना। हमें मत बताइए, हमें पता है। और हमने पहले आपको बताएं, एयरफोर्स ने सबसे पहले बिफोर वी वेंट टू यूनाइटेड यूएसएसआर, हमने अमेरिका से कहा था, नेहरू जी ने अमेरिका से कहा था कि हमें आप अपने वो विमान दीजिए। उन्होंने मना किया था। उसके बाद हम वो आ गए। और फिर आप तंज कहते हैं क्यों आप रशिया से लेते हैं? जब आप हमें तेल देंगे $122 पर, तो हम $65 वाला क्यों नहीं लेंगे? जनरल सिन्हा, एक बात बताइए, ये जब कहते हैं हम तेल लेंगे या हमें जो भी मदद देना चाहते हैं, इनको 9/11 याद नहीं आता? देखिए, आज के दिन में ये सब दोहरी नीति है विश्व के अंदर में। आप 21वीं सदी में हैं। एक दिन बोलेंगे कि हम 25 घंटे में काम कर देंगे, फिर उसके 6 महीने हो गए, कुछ नहीं होता। बातों से बातें केवल आप बात बना सकते, बातें जो चलता है, जो ना हाथी की तरह। हम इंडिया को कहते हैं, इंडियन को हाथी, एलिफेंट कहते हैं, और चाइना को ड्रैगन बोलते हैं। वो भले ही आग फेंकता रहे, तो हाथी अपनी मदमस्त चाल में चलता रहे। और देखिए प्रधानमंत्री मोदी उसी हाथी से एब्सोल्युटली कुत्ता भूखे हजार। आपने हाथी बता दिया, आपने ड्रैगन बता दिया, कुत्ता आपके बगैर बोले हम समझ रहे हैं। समझ गए। और लोग तो ये कहते हैं कि नक्शा तक बताता है कि कुत्ता कौन है। अगली खबर देखिए सर। अमेरिकी धमकी पर रूस का पलटवार। अमेरिका टैरिफ और प्रतिबंधों की तीखी आलोचना रूस ने की। कहा, राजनीति के चलते आर्थिक दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। अमेरिका अपने घटते प्रभुत्व को स्वीकार नहीं कर पा रहा है, इसलिए बौखलाहट में टैरिफ कर रहा है। वाकई ये दिखा रहा है कि डेस्परेशन है सर। अब तो मैं टैरिफ को टैरिफ नहीं कहता हूँ, तारीफ। अच्छा, जिसकी जितना टैरिफ लगे उसकी उतनी ही तारीफ। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि अब इसको इस तरीके से कहना चाहिए, टैरिफ पे टैरिफ, टैरिफ पे टैरिफ, तारीफ पे तारीफ। ये टैरिफ पे टैरिफ, अगर सर ये कितना टैरिफ लगा, और ये टैरिफ लगाने से क्या इनका पर्पस सर्व होगा जो ये चाह रहे हैं? देखिए, ये सैंक्शंस आपने सुना होगा ना, सैंक्शन लगा दें, टोटल फेल हो गया। सैंक्शन एक है, दूसरा अभी टैरिफ आया। 21st सेंचुरी में ये इतनी जल्दी फेल होगा। ये तो चाइना के साथ 249% टैरिफ चले गए थे। नहीं, फरवरी में 10% थे सर। हाँ, 10 और वहां 235 चले गए थे सर। विद योर परमिशन जनरल सिन्हा, आई वुड लाइक टू से, उसको क्यों तो 245% लगाया? हाँ, लगाया क्योंकि उसकी तारीफ 245% थी। चाइना नेक्स्ट है, तो मतलब जिसकी जैसी हैसियत है उसके ऊपर वैसी। तो अमेरिका हमारी हैसियत, इसका मतलब है हमारी हैसियत बढ़ रही है, और बल्कि बढ़ गई है। 24 घंटे के अंदर और बढ़ सकती है। उनको ये लगता है कि ये तो हमें मार देगा, तो इन पर लगाओ। तो अब मैं टैरिफ को टैरिफ नहीं कहता, हिंदी में तारीफ। तो बात उनकी होती है जिनमें कुछ बात होती है, और टैरिफ उन पे लगता है
जिनमें अमेरिका की निगाह में कुछ बात होती है और हिंदुस्तान की कॉपी करने की तैयारी में पाकिस्तान। अगली खबर देखिए, चीन की गोद में बैठकर चांद पर जाने की तैयारी। चीन और पाकिस्तान के बीच अंतरिक्ष और परमाणु ऊर्जा में नया गठजोड़ हुआ है। इसी के तहत 2035 तक पाकिस्तान चांद पर रोवर पहुंचाने की तैयारी में है। तो पाकिस्तान में ये पता चल गया है सर कि झंडे वाले चांद के अलावा भी कोई चांद होता है। मेरा सवाल आपसे एक है, 2035 तक आप मानते हैं कि पाकिस्तान रहेगा? यदि देखिए, बाल्कनाइजेशन ऑफ पाकिस्तान इज द रियलिटी। और सीपैक खत्म है, ये पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती खत्म है। अरे बहुत लंबा 10 साल का अंतराल है सर इनका। ये कोई 2035 ये कह रहे हैं, हो सकता है ये चांद पे 2035 में चले जाएं, 25 में चले जाएं। ये कैसे चले जाएंगे? कहीं पर चांद बनाएंगे, जैसे बनाते हैं, जैसे थर्मोकोल का इनका फाइटर जेट होता है, उस चांद के ऊपर बैठे हुए होंगे और चाइना इसमें ताली भी बजा। अच्छा, चाइना ने फिर कुछ सपना दिखा दिया सर, लगता है इनको। चाइना अब सपना दिखाने की होड़ चल रही है। इधर से प्रेसिडेंट शी लगे हुए हैं, उधर से प्रेसिडेंट ट्रंप लगे हुए हैं। मामला किसका है? बलूचिस्तान का। बलूचिस्तान वाले ने बोल दिया भाई हमारी जमीन है, हमारा मामला है, हमारा रेयर है, हमारे मिनरल्स हैं, हमारा कॉपर है, हमारा गोल्ड है, और जो ये तेल कह रहे हैं वो भी हमारा है। अरे ये असल में होड़ लगाओ तो थोड़ा दिमाग से लगाओ, क्योंकि भारत का चांद पे झंडा है और तुम्हारे झंडे पे चांद है। वैसे तुमको दूरी ज्यादा तय नहीं करनी। अगली खबर देखिए, फिलिस्तीन को लेकर 3 बड़े देशों का बड़ा ऐलान। फ्रांस, ब्रिटेन, कनाडा ने मान्यता देने का किया ऐलान। इजराइल के समर्थन में अमेरिका अलग थलग। इजराइल के समर्थन में अमेरिका अलग थलग। ये एक अलग कहानी चल रही है। ये पूरी दुनिया को, ये मुझे लगता है सर एक चीज और है, जैसे स्ट्रेटेजिक एम्बिग्विटी होती है, वैसे मुझको लगता है एक स्ट्रेटेजिक कंफ्यूजन फैलाओ आंदोलन भी होता है। दुनिया ये सोचती रहे यार ये तो है अमेरिका के साथ ही, फिर ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये तुम्ही से मोहब्बत, तुम्ही से लड़ाई, अरे मार डाला, दुहाई दुहाई क्यों चल रहा है? ये क्यों हो रहा है सर? ये देखिए, इन्हीं का करा धराया तो इन्हीं का है। इजराइल की जो स्थापना हुई 1948 के आसपास में, वो किस थ्योरी पे हुई? इसी थ्योरी पे हुई। देखिए, ये कैंप डेविड में आपको जाके देखेंगे, बहुत मीटिंग हुई, नेशन थ्योरी के ऊपर हुई थी ना। मगर एक जगह भी आप देखिएगा, और ये उस समय अराफात साहब होते थे उस समय के, उन्होंने कह दिया था कि 2 नेशन थ्योरी होगा ही नहीं, चल ही नहीं सकता, और इजराइल वही चल रहा है। तो ये जो सपने हैं, चाहे उसको वेस्ट दिखाए, चाहे उन्हीं के धड़े हैं ना, नाटो के ही लोग हैं जो चिल्ला रहे हैं। तो इनकी जो, लेकिन मेरे को एक चीज और लगती है, नूरा कुश्ती तो नहीं है सर कहीं बीच बीच में? तो ये नहीं है, देखो विश्व समुदाय में ये बताने के लिए कि नहीं हम इंसानियत के पक्ष में भी खड़े हुए हैं, ये दिखाने के लिए तो नहीं है। अगली खबर देखिए, यूएई को लेकर इजराइल के एडवाइजरी। इजरायली नागरिकों पर हमले की आशंका के मद्देनजर इजराइल एडवाइजरी माफ कीजिए जारी की गई। यूएई की यात्रा पर सावधानी बरतें इजरायली नागरिक। अगर इजरायली नागरिक यूएई की यात्रा पर जा रहे हैं तो सावधानी बरतें। यूएई में रहने वाले इजरायली नागरिक भी सावधान रहें। क्या अचानक कुछ ऐसा समझ में आया होगा सर इनको? क्यों है इनको अभी समझ में इसलिए आया कि थोड़ा ज्यादा मारपीट शुरू हो गई है, जो भुखमरी मची है, जो ग्लोबल स्टेज पर आ रहा है, तो उसकी प्रतिक्रिया होगी। आपने देखा जो लोग पहले नहीं कहते थे वो भी कहने लगे हैं। ये जो नेतन्याहू ने कैलिब्रेशन ठीक नहीं किया है, इस वॉर को लड़ने का तरीका दूसरा होना चाहिए था, क्योंकि ये इतनी बड़ी पट्टी नहीं है जिसमें कि अपनी सेनाएं भेज करके आप उनको कोम नहीं कर सकते हैं। इसके साथ हम लोग असहमत हैं, क्योंकि घुन और गेहूं का पिसना कुछ हद तक तो ठीक है, लेकिन उसके बाद आपको उसमें से गेहूं अलग करना पड़ेगा और घुन अलग करना पड़ेगा। वो प्रक्रिया नहीं शुरू हुई है, तो उसके तहत ये चेतावनी बिल्कुल सही है, क्योंकि अब वो नेतन्याहू को नहीं पकड़ सकते, तो कोई भी इजरायली मिलेगा तो उसको हमले की आशंका है। वो बिल्कुल सही है अपनी जगह। जनरल सेना, एक बात मेरे को समझाइए, ये यूक्रेन रशिया देखते हुए, ये इजराइल देखते हुए, ये पाकिस्तान जो करता रहता है, और चाइना जिस तरीके से पूरी दुनिया को लेकर अपना सदाशयता रखता है, एक बात मुझे बताइए, पूरी दुनिया में शांति की बातें, तो पीस की बात होती है, नोबेल तक दिया जाता है पीस को लेकर। कितने लोग हैं जो वाकई पीस को लेकर सोचते हैं? आज के दिन में तो पीस को सोचने वाला तो भारत है एक। ये तो मानिए हम हार्ट से अंदर से सोच रहे हैं कि ये शांति हो, क्योंकि 21वीं सदी के फर्स्ट जो दशक कहते हैं ना, फर्स्ट 25 ईयर्स, एवरी से 3 शताब्दी, 19वीं, 20वीं और 21वीं में आप देखेंगे ये ऐसी दुनिया ऐसे वॉर होती है। वर्ल्ड इज एट वॉर, नॉट एज वर्ल्ड वॉर। तो ये जो चीजें हैं स्टेबलाइज तो होंगी, ये कॉन्फ्लिक्ट रहेंगे, ये कॉन्फ्लिक्ट्स तो रहेंगे। और जनरल सिन्हा ने जो ये बात कही, देखिए अगर आपको कहीं पर वॉर करनी भी पड़ जाए तो कॉम्बिंग के साथ आप कम से कम निर्दोषों को बचाने की कोशिश करें। तब पूरी दुनिया जब दिख रही हो कि कहीं युद्ध में दूसरे को सप्रेस करने में, दूसरे को प्रताड़ित करने में कहीं समाधान है, तो भारत से सदाशयता का, शांति का रास्ता जाता है। आज के लिए इतना ही सर। प्रतिशोध में पधारने के लिए बहुत धन्यवाद आप दोनों का। जय हिंद। पहले बादल फटा, फिर पहाड़ को फाड़ दिया। उत्तराखंड टू उत्तर प्रदेश, बादल फाड़ तबाही। कितने लोग मलबे में दबे हैं? ग्राउंड रिपोर्ट शाम
7:50 पर।